हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल ड्राइंग की सहायता से डेटा जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के एस्पायरेंट हैं, आपने सीखना शुरू किया है, तो आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा सेट्स की ज़रूरत होती है। उस डेटा को हम डिफरेंट रिसोर्सेज से डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैगल से डाउनलोड करते हैं या गिटहब से डाउनलोड करते हैं। बट इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक टॉय डेटा जनरेट कर सकते हैं बाय सिंपली ड्राइंग इट इन जुपिटर नोटबुक। तो इसके लिए हम एक पाइथन की लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसका नाम है ड्रॉ डेटा। तो चलते हैं और डेमो देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको जुपिटर नोटबुक में लेके चलता हूँ। मैंने जिप्टर नोटबुक अपना खोल लिया है। आप अगर चाहें तो जिप्टर नोटबुक ओपन करके साथ साथ कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। सो इसके लिए हम पिप इंस्टॉल की सहायता से ड्रॉ डेटा जो मॉड्यूल है पाइथन का उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, पिप इंस्टॉल ड्रॉ डेटा या तो कमांड लाइन में या तो आपको यहाँ से सिंपली इस सेल में रन करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो लेट मी रन। अनकमेंट करके मैं इसको रन करूंगा अगर, तो क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है तो रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रन करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम अब इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने ड्रॉ डेटा जो लाइब्रेरी है इसमें आपको लाइन ड्रॉ करना है तो ड्रॉ लाइन के लिए उसका फंक्शन है। स्कैटर ड्रॉ करना है, स्कैटर प्लॉट के लिए ड्रॉ स्कैटर, और या हिस्टोग्राम के लिए ड्रॉ हिस्टोग्राम करके इसमें फंक्शन है। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अगर आपको लाइन ड्रॉ करके लाइन लीनियर डेटा चल आपको चाहिए तो लाइन ड्रॉ करके इसको हम रन करेंगे। ड्रॉ लाइन, सॉरी। देखो, जब आप उसको रन करेंगे ड्रॉ लाइन को, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको अ, एक आपको एक मिलेगा यहाँ पे, ऐसे डैशबोर्ड टाइप का। जहाँ पे देखो यहाँ पे 4 क्लासेस के डेटा आप जनरेट कर सकते हो, लाइक 4 टाइप के डेटा, ए बी सी और डी, लाइक 4 क्लास इसका लिमिट है। इसके आगे आप ड्रॉ या जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने अभी यहाँ पे देखो क्लास ए सिलेक्ट कर रखा है। तो उसके बाद अगर आप इसको सिंपली माउस क्लिक करके अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे देखो जनरेट होगा डेटा। ये देखो डेटा पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, पॉइंट्स के रूप में। ये एक क्लास का डेटा हमने एक लीनियर डेटा जनरेट किया है, लाइक। उसके बाद ऐसे अगर आपने बी सिलेक्ट किया है तो ये बी जनरेट होगा, क्लास बी का हो गया डेटा। ऐसे सी करके आप क्लास सी का जनरेट डेटा कर सकते हैं। अभी देखो ये डेटा पॉइंट्स अभी दिख रहे हैं। अभी इस डेटा को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो जेसन फॉर्मेट में या तो सीएसवी फॉर्मेट में। चलिए डाउनलोड करके देखते हैं इसको। डाउनलोड करेंगे आप तो यहाँ से देखो ये डेटा आपको ओपन होगा। अभी ओपन करता हूँ मैं इसको। देखो ये ओपन हो गया। तो ये एक्स वाई है, और ये क्या है, इसका क्लास लेवल है, लाइक ये क्लास ए से रिलेटेड था सिंपली, और ये क्लास बी वाला डेटा था। तो ये सुपरवाइज्ड मैनर में ये आपको डेटा मिल जाएगा, एक्स वाई और उसका क्लास। तो अगर आप लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो आपको एक्स और वाई चाहिए होता है। अगर आप क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, एक्स और इसका जो लेवल है, राइट। सो इस तरह से आप लीनियर डेटा जनरेट कर सकते हैं। इसको आप रिसेट कर सकते हैं यहाँ से। ये रिसेट हो गया, आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो क्लास डी का आपको जनरेट करना है तो यहाँ से ये देखो हमने इसको ऐसे ही जनरेट कर दिया, राइट। सिंपल आपको करना है, कितना आसान है, राइट। अगर आपको डेटा जनरेट नहीं करना है, या आप किसी को सिखा रहे हैं या किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसकी सहायता से आप लाइक मशीन लर्निंग या डेटा साइंस से रिलेटेड अगर कोई लाइक एल्गोरिदम्स है, लाइक लीनियर रिग्रेशन हो गया, या आपको हिस्टोग्राम एक्सप्लेन करना है या स्कैटर प्लॉट, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अगला हम देखें, अगर यहाँ से एक चीज़ और आप कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ से
इस डेटा को आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप सिंपल अगर CSV वाला कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप पेस्ट करना चाहें तो कंट्रोल भी, देखो ये डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर आपको इसको अगर एज ए डेटा फ्रेम में चाहिए डेटा आपको यहाँ पे, जैसे आप पांडास में करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शन है। जैसे आपको डेटा फ्रेम से अगर इसको यहीं पे क्लिप बोर्ड में कॉपी करना है, तो यहाँ पे आप कॉपी वाला ये कॉपी वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पांडास लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम होता है तो उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट PD। अभी हमें डेटा जो है ये एज ए डेटा फ्रेम चाहिए, तो हम df इक्वल टू PD डॉट रीड क्लिप बोर्ड करके एक फंक्शन है, सेपरेटेड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को ये ले लेगा। अभी हम इसको फिर देखें, देखो ये जो अभी डेटा फ्रेम हमने यहाँ पे ये वाला लाइन था ना, एक क्लास डी का हमने किया था, तो देखो ये क्लास डी का पूरा डेटा आपको यहीं पे अगर आपको चाहिए कि हाँ हमने अभी डेटा जनरेट किया, अभी हमें यहीं पे डेटा इंपोर्ट करना है, तो आपको फाइल में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से क्लिपबोर्ड से इसको या डैशबोर्ड से ही इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देखो ये पूरा डेटा आ गया। अगर इसका आपको केवल हेड हेड प्रिंट करना है तो डॉट हेड, देखो ये डेटा आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी थे आपको क्लास डी के मिल गए, राइट। तो इस तरह से आप डेटा यहाँ पे तुरंत जनरेट करके और तुरंत उस पे एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ये तो था आपका लीनियर ड्रॉ था। अगला क्या है, इसमें स्कैटर प्लॉट भी ड्रा कर सकते हैं आप। ड्रॉ स्कैटर, देखो अभी फिर से खुल गया ना, राइट। अभी ये स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है हमें, तो ऐसे ही सेम ड्रॉ करेंगे, राइट। ये देखो एक पॉइंट हो गया ये का, ऐसे बी का ये पॉइंट हो गया। देखो दो क्लास का डेटा हमने जनरेट कर लिया, राइट। तो एक क्लास ए है क्लास बी। अभी आपको इसमें अगर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लाना है, जैसे SVM इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको आपको सिंपली करना है, यहाँ से कॉपी करना है, क्लिक करना है, कॉपी करना है, और फिर यहाँ से कॉपी करिए। ये देखो दो डेटा आ गया ए और बी क्लास का। इसका अगर हम टेल प्रिंट करें, देखो क्लास बी का आ गया। तो ये सिंपल आपका दो क्लास का डेटा, ए और बी क्लास का डेटा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, और उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, लाइक यहाँ पे सीधा हमने कॉपी कर लिया। ग्रेट। कितना आसानी से आप डेटा जनरेट कर सकते हैं। आपको जितना भी डेटा है, जिस तरह का एल्गोरिदम चाहिए आपको, जैसे अगर आप कर्नल SVM जैसे एल्गोरिदम था जो कि नॉन लीनियर क्लासीफायर की तरह वर्क करता है, तो उसके लिए जैसे मैं इसको रीसेट करता हूँ, तो अभी मैंने क्लास ये का डेटा जनरेट किया ऐसे, राइट। ये और भी थोड़ा कर लेते हैं, ये किया, और अ, इसके बीच में ये थोड़ा सा डेटा जनरेट किया मैंने बी का, क्लास बी का, राइट। ये उतना अच्छा नहीं है, बट इसमें आप कर्नल SVM आपको के लिए डेटा चाहिए, तो ऐसे कर्नल SVM ऐसे होता है ना, नॉन लीनियर, लाइक इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे डेटा को, तो फिर ये क्लासीफाई करेंगे। तो इस तरह से आप डेटा जनरेट कर सकते हैं सिंपल ड्रॉ करके, राइट। ये हमने अभी दो देखा, लाइन लीनियर और स्कैटर वाला। अभी अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ड्रॉ हिस्टोग्राम भी आप जनरेट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम, जैसे आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शो करना है, तो बहुत आसानी से आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेटा ही जनरेट कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लास एक एक तरह का डेटा लेता हूँ, और उसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर शो करूँ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ होता है बेल शेप का, राइट। तो देखो ये डेटा जो है क्लास ए का, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा। अ, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से कॉपी CSV, और फिर यहाँ से मैं इसको रन करूँ, देखो ये क्लास ए का डेटा होगा। और ये डेटा क्या होगा, जो डेटा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस तरह से अगर क्लास बी भी आप करना चाहें, तो यहाँ से एक और क्लास के लिए डेटा जनरेट कर सकते हैं। वो गलती से ये देखो, ये क्लास बी का हो गया, राइट। तो इस तरह से आप डेटा जनरेट कर सकते हैं पोलिनोमियल में। आप किसी को अगर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जैसे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी को एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ही आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी सहायता से, राइट। ड्रॉ डेटा पाइथन मॉड्यूल के सहायता से बहुत ही आसान है।
मैं इसका गिटहब का लिंक आपको, जो इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट। तो आप सिंपल यहाँ से ड्रॉ करिए और इस डेटा को यहाँ पे आप प्रिंट कर लीजिए या एक्सपोर्ट कर लीजिए एज ए डेटा फ्रेम। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा डेटा जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज पाइथन की के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।